रसखान आगरा से दिल्ली जा रहे थे अपने राजा के आगमन से पूर्व वहां की व्यवस्थाएं देखने के लिए। राजा ने कहा, रसखान जा रहे हो? बोले हाँ जा रहा हूं। बोले अच्छा, वो रास्ते में ना एक जगह पड़ेगी, कौन सी? बोले वृंदावन। अच्छा, तो वहां मत जाना। क्यों नहीं जाना? बोले हमने सुना है वहां पर एक काला काला सा सांवला सा एक बालक रहता है, पीली पीतांबरी पहनता है। बोले अच्छा, और बोले टेढ़ी सी चाल चलता है, बांका मुकुट पहनता है। अच्छा, उस बालक से क्या काम? बोले बालक से काम नहीं, बस प्रार्थना करना खुदा से कि वो तुमको दिख ना जाए। क्यों? बोले वो एक बार किसी को देख लेता है ना तो उसकी आंखों में कोई जादू है, कोई चमत्कार है, वो आंख से एक बार किसी को देख लेता है तो फिर वो हमेशा हमेशा के लिए उसी का हो जाता है। इसलिए रसखान ध्यान रहे, ये वृंदावन जो बीच में आएगा ना, या तो कहीं और से होकर के चले जाना, लेकिन इस वृंदावन से बच करके रहना। रसखान बोले बहुत बलवान हूं मैं, आपका सेनापति हूं, ऐसे किसी बालक के चंगुल में नहीं फंस जाऊंगा। बोले राजा बोले देखो तो तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, हमारा काम था तुमको बताना, बाकी तुम जैसा तुमको ठीक लगे। रसखान अपनी सेना लेकर के दिल्ली जा रहे हैं और रास्ते भर सोचते जा रहे हैं, सांवला सा बालक आंखों से अपना बना लेता है, मुस्कुराता है, ऐसी कैसी मुस्कान होगी उसकी? बांका है, टेढ़ा है। अरे टेढ़ा आदमी, काला आदमी सुंदर कैसे हो सकता है? वो कैसे मुझे अपना बना लेगा? इतने में आगे से आगे चल रहे सैनिकों ने, खबरदार महाराज सावधान। बोले क्या हुआ? बोले वृंदावन आ गया है। और घबरा गए। अब तो वृंदावन से जैसे निकले, कभी इधर देखे, यहाँ से तो नहीं आ जाएगा, यहाँ से सैनिकों से बोले मुझे घेराबंदी करके चलो, मेरी दिख नहीं जाए मुझको कहीं। चलते 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 बोले वृंदावन कब खत्म होगा? बोले महाराज अभी तो चल ही रहा है। इतने में ही सैनिकों ने कहा महाराज थोड़ी देर आराम कर लें, विश्राम कर लें, सुबह से थक गए, हमारे घोड़े बड़े प्यासे, यमुना जल पी लेंगे। बोले तुमको ये वृंदावन नहीं मिला था रुकने के लिए? देखो राजा ने मना किया। बोला आप तो कह रहे थे आप बहुत पराक्रमी हो, बहुत बलवान हो, कोई आपको बस में करेगा नहीं। रसखान बोले हाँ वो बात तो ठीक है, चलो हाँ पिलाओ, मैं भी तो देखूं कौन सा बालक। सारे सैनिक यमुना किनारे बैठ गए, कोई कुछ खा रहा, कोई पी रहा। रसखान केवल चारों तरफ नजर घुमा रहे, कहीं वो आ तो नहीं जाएगा, कहीं वो मुझे देख तो नहीं लेगा, कहीं वो राजा कह रहे, साधारण बात नहीं है। तभी दूर गली में नन्हे से सांवरे सलोने कन्हैया नटखट क्रीड़ा करते हुए रसखान को एक झलक दिखाते हैं। बस जैसे ही वो झलक देखी रसखान ने, रसखान बोला इतना कोमल, इतना सरल, इतना सहज, ये नन्हा सा बालक, ये मुझे अपना बनाएगा? अरे राजा को पता नहीं है, अभी मैं देख के आता हूँ। रसखान बोले मैं आता हूँ अभी। जैसे ही चलने लगे आगे आगे गलियों में, वृंदावन की कुंज गलियों में भीतर प्रवेश करने लगे। कभी इधर से कोई ध्वनि सुनाई दे, कभी इधर से कोई ध्वनि सुनाई दे, कभी यहाँ पर कुछ ब्रजांगनाएं नृत्य कर रही हैं, कोई चर्चा कर रही है, और सब जगह चर्चा केवल कृष्ण की, केवल गोपाल की। घूमते 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 रसखान जैसे एक कुंज निकुंज में प्रवेश किए, वहां निकुंज में सामने त्रिभंग ललित श्री राधारमण लाल जी अपनी तिरछी प्रगुटी करते हुए कोमल उंगलियों से वेणु का नाद कर रहे थे। जैसे ही रसखान सामने आकर के खड़ा हुआ, ठाकुर जी ने मुरली अधर से हटा करके दोनों कमर पर हाथ रख करके केवल रसखान को देख के मुस्कुरा गए। जैसे ही श्याम सुंदर मुस्कुराए हैं, रसखान वहीं मूर्छित होकर के गिर गया। जब होश में आया तो देखा सारे सैनिक ऊपर खड़े पानी का छिड़काव कर रहे हैं। महाराज क्या हुआ? रसखान बोले वो कहाँ है? बोले कौन? बोले वो छोटा सा बालक, सांवला सा, ऐसे तिरछे नेत्र थे, सुंदर मुस्कान थी, कहाँ है वो? बोले यहाँ तो कोई बालक नहीं है। अरे तुम हटो, तुमको नहीं पता, अब तो वृंदावन में घूम रहे हैं, खोज रहे हैं। अरे कहीं श्याम सुंदर को दिखा दो, कोई कृष्ण को दिखा दो, अरे उस कोई गोपाल को दिखा दो। भ्रमण करते करते सामने से एक बाबा आ रहे थे, तुलसियों की माला पहनी थी। बाबा तुमने कन्हैया देखो? बोले ऐसे ना मिले कन्हैया। वो कैसे मिलेगो? बोले तुलसी कंठी माला पहन करके रहो, भजन करो, नाम निष्ठ रहो, यमुना जलपान करो, ब्रजरज में लोट लगाओ, ब्रजवासियों को प्रणाम करो, तब कन्हैया मिलता है। और सारे नियम लिख लिए रसखान ने, सब करने लगे। लोग तो एक दो गले में कंठी माला पहनते थे, रसखान तो पूरे तुलसी पहन करके हाथों पे, बाजूबंद पे, यहाँ पर सब जगह पहनते। रसखान से किसी ने पूछा इतनी तुलसी, एक तुलसी कल्याण कर देगी? रसखान बोले तुम लोगों का कर देगी, मैं तो एक म्लेच्छ कुल में जन्मा हूं ना, इसलिए पूरे अंग पर तुलसी पहन करके रह रहा हूं, ताकि कैसे भी सही वो श्याम सुंदर मुझे मिल जाए। ऐसी रसखान की स्थिति, ये प्रेम नगर की स्थिति है।